हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हरि शरणं राम राम। श्री रामचरितमानस की श्रृंखलाबद्ध कथा में उत्तरकांड के दोहे 117 तक पिछले सप्ताह हमने पढ़ा था। प्रसंग काकभुशुंडी जी द्वारा ज्ञान और भक्ति के निरूपण का है। सामान्यतः वैसे तो कहे जाते हैं 3 मार्ग, कर्म, ज्ञान और भक्ति, परंतु यदि बड़े सूक्ष्मता से देखें तो कर्म मार्ग स्वतंत्र नहीं रह पाता, वो या तो ज्ञान मार्ग में या फिर भक्ति मार्ग में सम्मिलित हो जाता है। यदि ध्यान से देखें तो कर्म जब भगवान के लिए करने लगते हैं तो वो भक्ति मार्ग में हो जाता है, और धीरे धीरे काम से, कर्म से जब रुचि समाप्त हो जाती है, विरति हो जाती है, तो ज्ञान मार्ग की ओर व्यक्ति चला जाता है। भागवत पुराण में भी ऐसा ही निरूपण है। इसलिए यहाँ पे या संपूर्ण रामचरितमानस में मुख्यतः 2 ही मार्गों का वर्णन है। वैसे और भी हैं, क्योंकि विधि निषेध में कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी भरणी, आरंभी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परंतु वो बड़ी छिपी हुई है। मुख्य रूप से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का ही निरूपण दिखता है। तो यहां पर ज्ञान मार्ग के निरूपण में कहते हैं कि हृदय के भीतर अज्ञानता है। अज्ञानता इस बात को लेकर कि हमारा संबंध किसके साथ है, हमने संबंध संसार से माना है, और हृदय में एक गांठ बड़ी सख्त वाली पड़ गई है, चेतन स्वयं की, आत्मा की, और अचेतन जगत की। इनका कोई संबंध नहीं है, परंतु संबंध मान लेने के कारण बहुत गाढ़ा संबंध हो गया है। इस संबंध को ज्ञान मार्ग से कैसे हटाना है, इसी के वर्णन में कहते हैं कि ज्ञान में
अज्ञानता का जो हृदय में अज्ञानता का जो अंधकार है, उसके कारण वो गांठ हमें दिख नहीं रही है। इसलिए हृदय में पहले ज्ञान का प्रकाश होगा, और जब वो प्रकाश हो जाएगा तब हम जाकर के धीरे से अपनी गांठ को देखेंगे, अच्छा बीमारी यहाँ पे है, और फिर उसको हम छुड़ा देंगे, तो सारी बीमारी हमारी दूर हो जाएगी। तो ज्ञान मार्ग अर्थात दीपक कैसे जलेगा, उसका वर्णन अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार बुद्धि में ज्ञान रूपी घी है और चित्त रूपी दिया में इस घी को डालना है, इस ज्ञान को रखना है, और समता की दियटी पर, देहरी पर इसको रख करके उसमें बाती बनाना है। किसकी? 3 अवस्था 3 गुण, इनमें से निकालना है तुरीय अवस्था की, अर्थात केवल और केवल भगवान से, भगवान का ही चित्त में स्मरण हो और किसी का ना हो, अर्थात समाधि की अवस्था। वो अवस्था जो है वही बाती है। उसके बाद में अब दीपक को जलाना है। यही विधि लेसै दीप तेज राश विज्ञानमय, जातहि जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। कह रहे हैं इस प्रकार दीप को लेसिए, लेसना अर्थात जलाना। जिसके पास जाते ही जितने प्रकार की बीमारियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये जो शलभ हैं, अर्थात ये जो आग के छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये शलभ वहां जाते ही जलकर भस्म हो जाएंगे, वहां पर टिक नहीं पाएंगे। अगर दीपक बहुत तेज न जलता हो कभी भी देखोगे, अगर दीपक थोड़ा ही जलता हो तो कई बार शलभ आएंगे, वे स्वयं भी जल जाते हैं और दीपक को भी बुझा देते हैं। लेकिन दीप खूब तेज से जलता हो जिससे शलभ जल जाएं, परंतु दीपक भी जलता रहे, वो बुझे ना। उसीलिए आगे कह रहे हैं कि ऐसे कैसे दीप जलना चाहिए जिससे शलभ तो जलकर नष्ट हो जाएं, परंतु दीपक भी जलता रहे, प्रकाश देता रहे, वो बुझे ना। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, जो चित्त में हमारे ज्ञान आया है वो सदैव बना रहे। ज्ञान क्या है? सोहमस्मि, ज्ञान मार्ग का यही ज्ञान है कि मैं वही हूं तत्वतः। वैसे अद्वैत का ये सिद्धांत कोई नया नहीं है और न तो गलत भी है, परंतु भक्ति मार्ग में ये पूरा नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। जैसे विशिष्ट अद्वैत, इसमें भी अद्वैत आता है, परंतु विशिष्टता लगी है कि अद्वैत तो है, सही बात है, परंतु थोड़ा विशेषण है। अर्थात इस संसार में जो संसार की जो रचना है, ये भी वही है जो प्रभु है हमारे, लेकिन इन्होंने अलग रूप धारण किया है। हमारी देह के रूप में भी वही तत्व है, छित जल पावक गगन समीर, और जितने लोग हैं उतने आकार हैं, जितने जंतु हैं, जितनी योनियां हैं उतने प्रकार हैं, परंतु वे भी एक ही होते हुए प्रभु थोड़ी विशेषता के साथ अलग हैं। तो हैं तो एक ही, परंतु विशिष्टता है, इसलिए विशिष्ट अद्वैत जो वैष्णव लोग स्वीकार करते हैं तथा अन्य वैष्णवों के जो सिद्धांत हैं। तो अद्वैत तो उनमें भी है, परंतु उसके अतिरिक्त और भी कुछ बात है। वैष्णवों का अद्वैत है कि निर्विशेषम न च ब्रह्म सविशेषम सदैव तत्, जीव नित्य हरेर दासो व्याप्योणुर मायाश्रिताः। मायाश्रितो कहते हैं जो जीव है, जीव नित्य हरेर दासो व्याप्योणुर मायाश्रितो। जीव वही है, तत्वतः स्वरूपतः भिन्नता है, स्वरूपतः भगवान का दास है और तत्व के रूप में एक ही है,
या ऐसे देखें कि शरीर के रूप में दिखें, तो ये ब्रह्मांड क्या है? ये भगवान की देह है, तो अर्थात ये भी भगवान है। जीव भगवान है इसलिए इसकी सत्ता है, इसमें भी भगवान का ही तत्व है, परंतु स्वरूपतः जीव भगवान का नित्य दास है, सदैव दास रहता है, उनका सेवक है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी 120 दोहे में विश्राम वहीं पे हुआ है, 119 में सेवक सेव्य भाव बिनु। तो यहां पर कह रहे हैं सोहमस्मि, अद्वैत मार्ग में, ज्ञान मार्ग में ये रहेगा कि मैं भी वही हूं, ब्रह्म, और यही ध्यान रहेगा। इसलिए संसार तब भूल जाएगा, मैं मेरा नहीं होगा, मैं करता हूं ऐसी भावना नहीं होगी, सब कुछ मेरे लिए ऐसी भावना नहीं होगी, तभी हम अपने आप को भूल पाएंगे। अगर एक क्षण भी ये भाव दूर हो गया हमसे, तो फिर हम उसकी समाधि हमारी टूट जाएगी। इसलिए समाधि अखंड होती है, लागी समाधि अखंड अपारा। और अखंड थोड़े समय के लिए नहीं कि मैंने 2 मिनट में अखंड समाधि में था, ऐसे नहीं, अपार, सदैव समाधि में रहना। एक बार समाधि लग गई तो टूटे नहीं तो जैसे हम सो लिए तो उसमें भी हम समाधि में थे, कुछ समय हमें पता ही नहीं था कुछ, ऐसा नहीं। इसलिए कह रहे हैं सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, अखंड भाव हो, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। यही प्रचंड दीपक जल रहा है, ये दीपक अब बुझेगा नहीं। यदि ये दीपक नहीं बुझेगा तब प्रकाश होगा। जैसे खूब घना अंधेरा हो, उसमें यदि हम 2 सेकंड के लिए प्रकाश करें, उसके बाद उसको बुझा दें, तो वो अंधेरा कभी दूर नहीं हो सकता और हमारा उसमें कोई भी काम नहीं हो सकता, कुछ भी हम नहीं कर सकते। इसलिए यदि वो प्रकाश सदैव बना रहे तभी उसमें कुछ किया जा सकता है। इसलिए कह रहे हैं आत्म अनुभव होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। मैं कौन हूं? सोहमस्मि, मैं वही हूं। ये अनुभव, इसी को प्रकाश कह रहे हैं। जैसे अग्नि जब जलती है तो उसके दाहिका शक्ति होती है, जला देती है। किसको जलाएगी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, इनको जलाकर नष्ट कर देगी। ये तो चले गए। फिर जो प्रकाश शक्ति है उसमें दिखेगा कि मैं कौन हूं। पहले मैं ढका था कि मैं शरीर हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं कहीं पदाधिकारी हूं, मैं सेवक हूं, स्वामी हूं, ये सब मैं था। परंतु अब ये सब चले गया है। अब मैं क्या हो गया है? सोहमस्मि, मैं हूं वही। यही जो अनुभव जब होगा, यही प्रकाश है उस दीपक का। तो इसमें 2 चीजें दीपक के जलने पे थी। एक दाहन करने वाली, दहन करने वाली शक्ति जो हमारी सभी वासनाओं को जला दी, और दूसरी प्रकाश करके दिखाने वाली शक्ति जिसने हमें दिखा लिया कि हम कौन हैं। लेकिन अगर ये दीपक बुझ गया तो फिर दिखना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दिखने का कारण दीपक है, दिखाने का कारण दीपक है। दीपक बुझ सकता है, बुझ जाने पर पुनः अंधेरा हो जाएगा। तो कह रहे हैं आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। जब भेद नष्ट हो गया, मैं मेरे का जब भेद नष्ट हुआ है, वही अद्वैत है, वही सोहमस्मि, वही जो अहम ब्रह्मास्मि। यही भेद नष्ट हो गया, वहां पे द्वंद्व नहीं रहा। मैं, तू, तेरा, मेरा, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर केवल और केवल सोहमस्मि, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। यही भाव जब सतत उनके हृदय में विराजमान है, कह रहे यही आत्म अनुभव है। तभी उन्हें प्रकाश, जो अविद्या थी, माया थी, अब उनकी नष्ट हो गई है। ऐसा ये ज्ञान मार्ग की बात है। यही इसकी उपलब्धि है कि सोहमस्मि, ये भाव। तो यहां तक तो इन्होंने बता दिया कि ज्ञान मार्ग की परम शिखा या पराकाष्ठा क्या है। अब उसके बाद वर्णन करते हैं कि यहां तो चढ़ने की बात ही, चढ़ करके आप पहुंच गए शिखर पर, लेकिन शिखर पर बने रहना एक, और दूसरा शिखर से गिरने का भय, उससे कैसे बचना,
या गिर जाने पर क्या दुर्गति होगी उसका वर्णन अब आगे यहां से आरंभ होता है। प्रबलय विद्या कर परिवारा मोहादि धन मिटई अपारा। तब सोई बोधि पाई उजियारा और गृह बैठी ग्रंथि निरुहारा। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई तब यह जीव कृतार्थ होई। तो आरंभ किए थे कि यद्यपि मृषा छूटत कठिनई जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, कि एक गांठ है। कह रहे हैं अब हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो गया है, दीपक जल चुका है, प्रकाश ही प्रकाश है। अब हमारी जो बुद्धि है उसको दिखेगा, अरे यहां तो एक गांठ है, इसी ने हमें फंसा कर रखा है। आत्म अनुभव हो रहा है, अब उसे लगेगा इस आत्म अनुभव को कैसे मैं सदैव बनाए रखूं। वो देखेगा यहाँ पे एक गांठ है, इस गांठ के कारण ही मैं फंस गया था। अब बुद्धि जाएगी उसको छोड़ने के लिए, अर्थात सब कुछ तज करके एकाकार होना चाहेगी भगवान से। उस प्रकाश में आत्म साक्षात्कार को सदैव बनाए रखना चाहेगी। अब यहाँ पे कहते हैं जब तक ये कार्य नहीं होगा तब तक कृतार्थ नहीं होंगे। कृतार्थ अर्थात जो करना चाहिए था उसको कर लेना, उसको कृतार्थ कहते हैं। जो करना था, करना कहां से आरंभ हुआ था? उस गांठ को छोड़ने के लिए ज्ञान मार्ग आरंभ हुआ था। तो जब एक गांठ को हम छोड़ देंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा कि हमने उसको पा लिया, कैवल्य पद जिसको कहते हैं, मोक्ष पद। नहीं तो फिर से लौट कर आएंगे, समाधि टूटेगी फिर लौटेंगे। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि समाधि में ही जीव चले जाता है। यदि आप देखे होंगे कई योगी अपने देह को जब तजते हैं तो उन्हें पता होता है कि अब मैं समाधि में जाऊंगा, अब इसके बाद नहीं लौट कर आऊंगा, तो उस गांठ को छोड़ देते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, परम पद को, कैवल्य पद को प्राप्त करते हैं। कह रहे हैं जब उन्हें ज्ञान हो गया तब इस शरीर से कोई प्रेम नहीं रह जाता और नहीं रहना चाहिए। तब इस शरीर को वे जानकर समय आने पर छोड़ देंगे। लेकिन अगर समय नहीं आया और उतनी दृढ़ता नहीं हुई है, अब आगे क्या क्या विघ्न होंगे। कह रहे हैं अगर ये छूटा नहीं गांठ तो फिर से उसी चक्कर में पड़ना होगा। और कैसे छूटते छूटते इसमें बाधाएं आती हैं, कौन कौन लोग इसमें विघ्न उत्पन्न करते हैं, उनका वर्णन है। कहते हैं जब माया ने देखा कि भाई अबे तो, क्योंकि हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी कि प्रभु ही खिलाड़ी हैं, वही खेल बनाते हैं, वही नियम बनाते हैं और वही इसमें विघ्न भी उत्पन्न करते हैं। और वही कहते हैं नियम बना के कि अगर तुम ऐसे खेल करके सफल हुए तब इसमें से बाहर, नहीं तो फिर उसी में खेलो। तो दही हंडी वाला था, जैसे कि दही हंडी पे चढ़ते हैं और पैसे खूब बांधे जाते हैं, उसमें घी डाला जाता है, दही डाला जाता है, जिससे आप छटक छटक करके गिरो और उसको पाओ मत। लेकिन कोई शिकायत नहीं करता कि भाई आप घी क्यों डाल रहे हैं, दही क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि वो उनका नियम है। अगर आपको वो धन चाहिए तो आपको उसका पालन करना होगा। तो कह रहे हैं अब माया आती है जिसको भगवान ने बनाया ही है कि जीवों को इसी में खिलाओ, तुम खेलें। माया जब देख रही है इसका तो छूटा, ये तो छोड़ने ही वाला है, तब वो दौड़ कर जाती है। तब वहां पे फिर से वो कुछ न कुछ उस दीपक को पहले बुझाने का काम करती है। कैसे भी दीपक बुझ जाए तब इसे दिखेगा नहीं, तब ये छोड़ नहीं पाएगा, ज्ञान को नष्ट करने का प्रयास करती है। देखिए ज्ञान के आने पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो वासनाएं हैं, ये वासनाएं जलकर नष्ट हो गई थी। ये सब माया के परिवार हैं। माया अपने परिवार के लोगों को फिर से भेजती है, जाओ।
और बुझाओ, फिर से प्रयास करो। तो उसे पता है कि जो छोटे छोटे लोग थे तो जल के नष्ट हो गए, तो बड़े बड़े लोगों को भेजती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहुभांति, बुद्धि ही लोभ दिखावने आई, कल बल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावने दीपा। जब छोटे छोटे विघ्न कुछ नहीं कर पाए तो रिद्धियों और सिद्धियों को भेजती है। रिद्धियां अर्थात 9 निधि कहे जाते हैं और रिद्धियां कही जाती हैं, जो ऐश्वर्य को उत्पन्न करने की क्षमता देती है। आप जो चाहें सो कर सकते हैं। सिद्धियां रिद्धियां यही आपको शक्ति प्रदान करती हैं कि आप इस संसार में हल्के से हल्का, भारी से भारी, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा हो सकते हैं। अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, आप जो चीजें औरों को नहीं हो आप प्राप्त कर सकते हैं। पराकाम में आप अपनी या अन्य की कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। ईशित्व और वशित्व, ईशित अर्थात आपके अंदर उस ईश्वरत्व आ जाता है, आप अपना स्वयं का ब्रह्मांड भी बना सकते हैं। स्वर्ग ये सब की बात छोड़िए, आप अपने ब्रह्मांड को बना सकते हैं। और वशित्व, आप किसी को भी मोह सकते हैं, आप जिस भाव से चाहें सबको मोह सकते हैं। तो ये सब सिद्धियां रिद्धियां हैं, कहते हैं इनको भेज देते हैं। और अधिकतर ज्ञान मार्ग में ये बड़ी ही बाधक हैं, ये तो फंसा ही लेती है। इसीलिए जैसे ज्ञानियों के पास जाएं, अगर वो कुछ कह दें वो हो जाता है, फिर उनके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगती है, फिर यश मिलने लगता है। और यश को पचा पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि यश अपने साथ अपयश ले आता है। यश हमारा बहुत ऊंचा हो, कोई व्यक्ति हमसे थोड़े अभद्रता से बात कर ले, फिर भी हमें क्रोध हो सकता है कि आप हमें ऐसे कैसे कह सकते हो। तो रिद्धियां सिद्धियां आने पर ये सहज रूप से इनके परिवार पुनः, कहते हैं ना, जो कतार लगा के खड़े हो जाते हैं कि एक एक करके फंसाने के लिए, ऐसे खड़े हो जाते हैं। कल बल छल, इनकी कलाएं भी बड़ी हैं, इनका बल भी बहुत है और इनकी छल करने की क्षमता, छल की युक्तियां भी बहुत हैं। ऐसे करके अंचल बात, अंचल अर्थात आंचल से, आंचल क्या है, जैसे बच्चे होते हैं आंचल को पकड़ते हैं, आंचल से किसी के पास जा सकते हैं। कह रहे हैं ये अपने आंचल दिखते नहीं है, ऐसा लगता है कि ये नहीं है, लेकिन ये रिद्धि सिद्धि होती हैं जो फंसाती हैं अपने आंचल को फैला करके, और उसमें बड़े सहजता से फंसना सुलभ हो जाता है, ज्ञानी उसमें फंस जाता है। और जो दीपक जलता रहता है वो धीरे धीरे बुझते बुझते बुझ जाता है। कहते मान लो रिद्धियां सिद्धियां आने पर भी बच गए। कई लोग ऐसे होते हैं कि क्षमता तो बहुत होती है परंतु किसी को प्रदर्शित नहीं करते। इसीलिए यदि आप श्रेष्ठ संतों को, योगियों को देखोगे, उनके पास क्षमता होती है परंतु कभी सामान्य जन के लिए उपयोग नहीं करते, कभी नहीं करते। क्योंकि यदि आपके पास इतनी सी भी हो, लोग आपके पास पहुंच जाएंगे कि हमारा ये काम बिगड़ा हुआ है, ये काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, आप करा दीजिए। वे चाहें तो अगर वो कह दें तो हो जाएगा, परंतु वो कहते नहीं। तो ये रिद्धियों सिद्धियों से बच गए। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरे कहने से काम हो जाता है, फिर वो कहना बंद कर देते हैं कि अब कहना बंद कर देना, तो बच गए उससे, रिद्धि सिद्धि से। तब आगे माया अपने और चीजों को भेजती है। होई बुद्धि जौ परम सयानी, तिन्ह तन चितवन अनहित जानी, जौ तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करही उपाधि, इंद्री द्वार झरो खाना, तह तह सुर बैठे करि थाना, आवत देखहि विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उधारी।
कहते बुद्धि बिचारी कैसे भी अपने विवेक से बच गई, नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे काम का नहीं है, इसको छोड़ दो छोड़ दो। ये तो बाहर के शत्रु थे। देखिए, बाहर के शत्रुओं से बचना कठिन होता, सरल होता है, लेकिन अंदर के शत्रुओं से बचना कठिन होता है। इसलिए बड़े बड़े जो कुख्यात आतंकी इत्यादि होते हैं, सामान्यतः वे अंदर के लोगों से ही मारे जाते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों से उन्हें बड़ी अच्छी उनकी पकड़ होती है, बच जाते हैं, परंतु अंदर के लोगों से मारे जाते हैं। और यहां पे भी ऐसे कह रहे हैं, बुद्धि बिचारी बाहर से तो बच गई, रिद्धि सिद्धियां काम वासनाएं जो बाहर थी उनसे बच गई, विषय आए उनको दूर किया, परंतु अंदर भी बैठे लोग हैं, एक एक इंद्रियों के देवता हैं, एक एक के, जिह्वा के वरुण जी, मुख के अग्नि देवता, नाक के अश्विनी कुमार, आंखों के सूर्य देवता, कान के समीर, इंद्रियों के सभी इंद्रियों के एक के देवता है। वैसे ही जन इंद्रियों के मलमूत्र त्याग करने की इंद्रियों के भी देवता है, प्रजापति देवता, यमराज, हाथ के हमारे इंद्र देवता हैं, चरण के विष्णु देवता हैं। तो सभी इंद्रियों के देवता हैं। ये देवता बैठे हैं, तह तह सुर बैठे करी थाना, थाना अर्थात स्थान, अपना अपना स्थान जमा करके बैठे हैं। जब इन्हें लगता है कि भाई हमारा कुछ काम नहीं हो रहा है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, हम तो ऐसे ही भूखे बैठे हैं, तब ये अंदर से खलबली मचाते हैं। कह रहे हैं कि अंदर दीपक हृदय में जल रहा है, जैसे घर में दीपक जलता हो और सब दरवाजे खिड़की खोल दीजिए और खूब हवा तेज से बहती हो तो कुछ समय में बुझ जाएगा। उसके लिए तो खिड़कियों को दरवाजों को बंद करना होगा। तो जो कि बंद करके रखे थे इंद्रियों को, परंतु इंद्रियों के जो देवता हैं ये लोग अब क्या करते हैं कि धीरे से कपाट दरवाजा खोल देते हैं कि हवा आए, अर्थात विषय भोग आए। नेत्रों के माध्यम से विश्वामित्र जी का देखिए 10,000 वर्ष तक तप किए थे। कान के माध्यम से मेनका के नृत्य या उनके पग के नुपुर ध्वनि को सुने, थोड़ा सा कर्ण ने अपने दरवाजे को खोला, उसके बाद नेत्र उन्होंने खोला, नेत्रों ने अपने दरवाजे जब खोले उसके माध्यम से उनका तप भंग हो गया। ये देवता लोग कह रहे हैं, इंद्रियों की यही कह रहे हैं, वे प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब दरवाजा धीरे से खोलूं। जैसे उन्हें विषय कहीं दिखता है दरवाजे खोल देते हैं। और पहले थोड़े से, जो व्यक्ति शराबी बनते हैं, शराबी और एक जो खाने वाले या पीने खाने वाले हैं, वे पहले थोड़ा ही खाते पीते खाते हैं, थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर उनका थोड़ा बढ़ते जाता है, फिर उनका विवेक भी नष्ट हो जाता है। ये तो संसार की छोटी मोटी चीजें जिसको व्यक्ति तज देता है, परंतु इंद्रियों के विषय तजना बहुत कठिन है। जैसे भगवान की माया तेज है, बहुत कठिन है उसको छोड़ना, वैसे ही विषय वासना को छोड़ना बड़ा कठिन है। कैसे भी संयोग बस भगवत कृपा से या तप करके व्यक्ति यदि इसे छोड़ दे, परंतु फिर भी यदि थोड़ा सा स्वाद फिर से मिल गया तो व्यक्ति पुनः पतित हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं, जब सो प्रभंजन उर गृह आई जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। इसलिए यहाँ पे प्रभंजन कह रहे हैं, प्रभंजन, वायु का नाम है प्रभंजन। इसके पहले देखोगे कहते हैं, आवत देखें विषय बयारी, बयार, विषय जब आता है तो बयार के रूप में अच्छा लगता है, व्यक्ति को बहुत बढ़िया लगता है। विषय बयार, उसको खाना पीना या कूल दिखना, आनंद लेना, एंजॉय करना, ये बहुत अच्छा लगता है बयार के रूप में। लेकिन ये होता वास्तव में प्रभंजन के रूप में होता। प्रभंजन अर्थात, भंजन अर्थात नाश करने वाला, प्रभंजन बहुत ही प्रमुखता से नाश करने वाला। इसीलिए वायु का दूसरा नाम प्रभंजन है, क्योंकि वायु किसी को छोड़ता नहीं, बड़े बड़े पर्वतों को उड़ा के फेंक देता है। सुमेरु पर्वत प्रलय के समय वायु उसको कहते हैं जैसे तिनके की तरह उड़ा देता है, सुमेरु पर्वत को। 50 लाख योजन उसको तिनके की तरह उड़ाकर फेंक देता है प्रभंजन वायु।
तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं वो आया तो था बड़ा अच्छा बनकर के विषय बयार के रूप में, परंतु यही प्रभंजन बन गया। तब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। मिटा सो प्रकाशा, बोधि विकल भई विषय ग्रंथि न छूटी, मिटा सो ग्रंथि न छूटी, मिटा सो प्रकाशा। गांठ तो छूटी नहीं, क्योंकि अगर छूट गई होती तब प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये तो सहज चेतन अमल सहज सुख राशि है। लेकिन झूठी जो गांठ में फंसा था, जैसे मान लो कोई प्रकाश में हो, उसको ढक दो काले कपड़े से तो बेचारा काला ही दिख रहा है, और उसको छुड़ाए नहीं थे इसके पहले फिर से ढक गए। वैसे ही हम छूटे नहीं थे, इसके पहले ही दीपक बुझ गया। मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। यहां विकल के दो अर्थ हो सकते हैं। सामान्यतः आजकल भी बोलचाल में, वैसे अवधि में विशेष रूप से विकल होना अर्थात विह्वल हो जाना, उसमें खो जाना। और दूसरा विकल अर्थात, या विकल अर्थात बिना कल के, बिना शांति के, उसकी जो शांति थी वो नष्ट हो गई। बुद्धि विकल भई विषय बतासा। बतासा अर्थात वायु, इसलिए बतासा मीठा भी होता है। अगर आप लोग खाएंगे नहीं बतासा, केवल चीनी का बनता है, जिसको बतासे कहते हैं। तो कह रहे हैं विषय बतासा, विषय रूपी मीठी लग रही है वो, बुद्धि उसी में लग गई अब, या उसकी अशांति हो गई, वो व्याकुल हो गई कि कहां गया मेरा वो, कहां गई वो शांति वाली स्थिति। तो व्याकुल हो गई या उसमें विह्वल होकर के उसमें खो गई। अब उसका जो ज्ञान था वो चले गया। कैसे गया? केवल थोड़ा सा भी दरवाजा खुले, उसी से आकर के उसने बुझा दिया। तो देखो ऐसे भी हो सकता है कि एक बार थोड़ा सा दीपक बुझ रहा था तो रुक जाते, लेकिन इसमें जो दरवाजा खोलने वाले लोग थे उन लोगों को भी अच्छा लगता है कि दरवाजा खुला रहे, खूब भोग विषय आते रहें, आनंद से हमारा काम चलता रहे। इसलिए उन लोगों ने दरवाजा खोला तो पूरा खोल दिया और बंद नहीं किया। क्यों? इंद्री न सुरन न ज्ञान सुहाई। उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आप किसी विषयी व्यक्ति को ज्ञान कह के देखिए, वो क्रोधित होगा, कुढ़ेगा आप पर। यदि उसका वश चले तो आपको भला बुरा कहेगा, और नहीं उसका बस चले तो मन में तो जरूर आपको भला बुरा कहेगा, क्योंकि विषयी व्यक्ति को कभी भी ज्ञान अच्छा लगता ही नहीं। इंद्री न सुरन न ज्ञान सुहाई। इंद्रियों को भी और इंद्रियों के देवताओं को भी, यहाँ पे दो अर्थ है। या तो इंद्रियों को भी ज्ञान अच्छा नहीं लगता, नहीं, किसी व्यक्ति को ज्यादा चीजें नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? जैसे आजकल के बच्चे हैं, क्यों नहीं करना चाहिए? करना है हमें। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए? ये चीजें नहीं सुननी चाहिए, क्यों नहीं सुनना चाहिए? ये चीजें नहीं देखनी चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि विषय भोग को व्यक्ति इतना व्याकुल हो जाता है कि उसको सह नहीं पाता, इसलिए प्रश्न पर प्रश्न करता है, उसको ज्ञान अच्छा नहीं लगता। और इंद्री न सुरन, और इंद्रियों के जो देवता हैं उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। बहुत ज्ञान की बात है, क्योंकि इंद्रियों का काम है वही करना, उसको रोक नहीं सकते, सहज रूप से करना चाहते हैं।
विषय भोग पर प्रीति सदाई। सदैव इनका विषय भोग पर प्रीति है, प्रेम है, सहज प्रेम है। इसीलिए देखिए, जैसे यदि आप गाय को कहीं ले जाएं चराने के लिए और मार्ग में खूब बढ़िया खलिहान और खेत खिले हों, खूब पके पके खेत हों, तो गाय को घास भले भी उसके मार्ग में हो, लेकिन वो दौड़कर वहां खाना चाहेगी, क्योंकि उसका ध्यान वहां पर, उसको वो सहज रूप से अच्छा लगता है। वैसे इंद्रियां, हम जो चीजें पाए हैं, जो हमारे काम की, उसको छोड़कर हमें दूसरी चीजें अच्छी लगती हैं। इसलिए उनको ले जाते समय मुसिका पहनाते हैं। देखोगे आप बैलों को, गायों को मुसिका पहनाते थे। ये संस्कृत शब्द है, हमें लगता है इसी से मास्क बना है। तो उसको पहना के जब आप ले जाओगे तब वो रास्ते में नहीं खाएंगे, और जहां उन्हें जब छोड़ दोगे मुक्त, तब वहां जो खाना होगा खाएंगे। तो इंद्रियों को ऐसे ही पालना चाहिए, इनमें हमेशा मुसिका लगा करके, मास्क लगाकर रखना चाहिए। जब आवश्यकता हो उसके बाद पुनः मास्क लगा देना चाहिए। इनका काम हो गया, पुनः मास्क लगा दो। या जैसे नकेल पहनाए रहते हैं, तो उससे आप फिर नियंत्रण कर सकते हो। वैसे इंद्रियों पर नकेल होनी चाहिए, लेकिन नकेल अच्छी नहीं लगती, कह रहे इसलिए देवताओं को और इंद्रियों को भोग ही सदैव अच्छा लगता था, उसी पर उनके प्रेम था। इसलिए जब विषय आ गया तो बुद्धि बिचारी पागल हो गई। उसको पागल करके इन लोगों ने पुनः जो दीपक जल रहा था उसको धीरे से बुझा दिया। इन विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, कृत भोरी कह रहे हैं, अर्थात इन विषयों से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि हमारी बावरी हो जाती है, बावली हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता क्या उचित है, अनुचित है, और जो ज्ञान प्रकट हुआ था वो नष्ट हो गया। और जब ज्ञान नष्ट हो गया तब फिर पुनः संश्रित रोग जो था, जिस रोग से बचने के लिए हमने प्रयास किया था, वो रोग पुनः आकर के हमें घेर लिया। तब फिर जीव विविध विधि पावै संश्रित क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तरि न जाए बिहगेश। देखिए इस श्लोक में, इस दोहे में दोनों पंक्तियां बड़ी विलक्षण है। कह रहे हैं तब फिर जीव विविध विधि पावै संश्रित क्लेश। जब ज्ञान नष्ट हो गया, पुनः संश्रित अर्थात जन्म मरण के चक्कर में आ गया। दूसरी पंक्ति ज्ञान मार्ग की सीमा को बता रहे हैं, या उसकी कठिनता को बता रहे हैं। हरि माया अति दुस्तर तरि न जाय, तरि न जाय अर्थात स्वयं तरना, तरि न जाय बिहगेश, क्योंकि ज्ञान मार्ग में स्वयं तरने की महत्ता है, अपने बल पर तरना चाह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं तरि न जाय बिहगेश, अपने बल पर इस हरि माया जो दुस्तर है इसको तरा नहीं जा सकता। शंकराचार्य जी भी यही ऐसी ही बात कहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये पहला वाला हो गया। तब फिर जीव विविध विधि पावै संसित क्लेश। और दूसरा कहते हैं इह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। कहते ये संसार से पार अपने बल पे नहीं हो सकते, कृपया पारे पाहि मुरारे, भगवान की कृपा होगी, हे मुरारी आपकी कृपा से इसको तरा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी वही बात कह रहे हैं, हरि माया अति दुस्तर तरि न जाए, स्वयं नहीं तर सकते, इतना कठिन है। और पुनः संसित में आप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उसी में पुनः आप आ गए। इसलिए ज्ञान मार्ग की बात को कहते हैं कि कहत कठिन। पिछले सप्ताह भी हमने कहा था और आज भी आधा समय तो वही कह रहे हैं। तो कहत कठिन, कठिन है कहना, समुझत कठिन, इसको समझना भी कठिन है। जो चीज कहना कठिन हो, जो चीज समझना कठिन हो, उसको करना कितना कठिन होगा। इसलिए कह रहे हैं साधत कठिन, इसकी साधना बड़ी कठिन है। आप सोचिए अपने एक एक इंद्रियों को रोक लेना, उनके प्रवाह को, उनकी चेष्टाओं को रोक लेना, ये कोई सामान्य नहीं हो सकता, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, बहुत कठिन है।
साधत कठिन विवेक, विवेक अर्थात ज्ञान मार्ग, होय गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यु अनेक। गुणाक्षर न्याय, हमारे न्याय शास्त्र में अलग अलग प्रकार के न्याय हैं। गुणाक्षर न्याय मतलब कोई लकड़ी हो, उसको घुन या दीपक चाल जाए, चाल करके यदि वो कोई भी भगवान का नाम लिख ले, जैसे ओम लिख ले, राम लिख ले, कृष्ण लिख ले, हरि लिख ले, गोविंद लिख ले, शिव लिख ले, अज्ञानता में उसको चालते चालते अगर वैसा कुछ बन जाए तो जो कीड़े उसमें लगे रहते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है, वे भगवत धाम को जाते हैं। ये गुणाक्षर न्याय है। या अज्ञानता से कोई अन्य पशु भी यदि कोई ऐसा कार्य कर ले जो भगवान से संबंधित हो, मान लो कोई पशु कुछ ऐसा कर रहा हो कि उससे राम लिखा जाए, ओम लिखा जाए, तो वो पशु भगवत धाम का अधिकारी होता है। ये गुणा, इसकी संभावना कितनी है? कह रहे वैसे ही ज्ञान मार्ग में सफलता की संभावना ऐसी है। अब ये संभावना कितनी होगी, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ज्ञान मार्ग कितना कठिन है। मान लो ऐसा हो भी गया तो आगे एक और विघ्न है, पुनि प्रत्यु अनेक, वहां से बचना फिर कठिन है। अगर हो भी गया तो हो सकता कुछ मिटा दे, हमने मान लो राम लिख ही लिया लेकिन कुछ अन्य कीड़े आके मिटा दें, या मेहनत करते रहे कोई मिटाते रहे, तो बहुत कठिन है। इसलिए कह रहे हैं ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, परत खगेश होय नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वही, सो कैवल्य परम पद लही। ज्ञान पंथ कृपाण, कृपाण होती है जो तलवार दोनों ओर जिसकी धार होती है, इसलिए उसका नाम है कृपाण, जिसमें कृपा न, क्योंकि दूसरी वाली तलवार होती है एक तरफ ही धार होती है, अगर ऐसे कोई मारे तो लगेगा, और कभी उल्टी लग गई तो कम से कम उतना कठिन नहीं होगा, उतना घाव नहीं लगेगा। लेकिन कृपाण है, चाहे उल्टी लगे या सीधी, काम तो करेगी, इसमें कोई कृपा नहीं है। ठीक वैसे ही ज्ञान मार्ग है, अगर इसमें सफल हो गए तभी भी गिरने की बहुत अधिक संभावना है। जो पहुंच गए तब, और नहीं पहुंचे तब तो एक तरफ तो है ही, नहीं पहुंचे तो है ही, नहीं पहुंचे, पहुंचना कठिन है। अर्थात इसमें सफल हो गए तभी भी और सफल नहीं हुए तभी भी, दोनों में हमारा जीवन व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि जीवन तो कलयुग में छोटा सा ही है। ज्ञान मार्ग में कोई कमी नहीं है, ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है। अब कलयुग में तो एक प्रकार से असंभव है, क्योंकि व्यक्ति का जीवन ही 60, 70, 50, 40 और 80 वर्ष का है। इसी में बेचारे को कमाने खाने के लिए जिंदगी बीत जाती है। पहले तो लोग कहीं भी अपना जीवन बिता लेते थे, अब तो एक कहीं पेड़ के नीचे भी बैठेगा तो लोग आकर आईडी कार्ड मांगेंगे और भगा देंगे वहां से वो भी संभव नहीं है। पहले तो लोग भिक्षा मांग के कहीं रह के अपना काम कर ले, अभी वो भी नहीं है। पहले कुएं इत्यादि से जल लेकर के, तो कुएं भी नहीं रहे, सरोवर पे नहीं रहे, कहीं वैसे मंदिर ही नहीं रहे, आपको स्वयं का आश्रम बनाना होगा। ये सब बड़ी कठिनाई से, उसके बाद तब ये सब करना तो बड़ा कठिन है। तो कलयुग में वास्तव में ये सब चीजें बहुत कठिन है, असंभव ही है। हमारे बचपन के समय ऐसा लगता था कि संभव है, जैसे हमारे यहाँ गांव में ही मंदिर थे, मंदिर के साथ साथ कुएं थे जो गांव से दूर थे। वहां कभी कभी पता चलता कुछ साधु आए, बैठे ऐसे ही बैठे, अपना कुएं से पानी निकाले, वहां कहीं से भिक्षा पाए थे, बनाए खाए, वहां रहे 1 दिन 2 दिन, फिर चले गए। ऐसी भी व्यवस्था तो कहीं नहीं है कि कहीं शुद्ध जल मिल जाए या शुद्ध वातावरण मिल जाए। और तो अगर मिल भी गया तो मोबाइल फोन से ही व्यक्ति परेशान है आजकल, उसी से एकांतता नहीं मिलेगी। साधुओं में भी ऐसी चीजें, सभी तो नहीं परंतु अधिकतर ऐसी चीजें हो ही गई हैं। कलयुग का प्रभाव है, बहुत कठिन है ज्ञान मार्ग, इसलिए दुधारी तलवार है। कहते हैं यदि इसको निर्विघ्न कोई कर ले तो उसको निश्चित रूप से एक चीज मिलेगी, कहते हैं वो कैवल्य परम पद। अब ये क्या है कैवल्य परम पद? अर्थात दुख से निवृत्ति और आत्मानंद की अनुभूति, अर्थात जीवन में दुख कभी नहीं होगा, ये सुनिश्चित हो जाएगा, परंतु भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही समझें
कि हमारे जीवन में कोई दुख ना हो, हमारे पास धन संपत्ति खूब हो, बढ़िया घर हो, हमारा बिल सब लोग कोई भरेंगे और हमें जो इच्छा होगी वो खाने को मिलेगा, परंतु उसमें शर्त एक ही होगी कि आप और किसी से नहीं मिल सकते, आप अकेले ही रहोगे। तो ये तो 5 स्टार जेल की तरह हो गया। यही कैवल्य परम पद है। कहते हैं विरजा नदी के बाद और जहां पे वैकुंठ लोक या उसकी जो सृष्टि है भगवान की, उसके बीच का जो स्वयं प्रकाशित जो क्षेत्र है वही ब्रह्मलोक या ब्रह्मानंदियों का स्थान है। वही कैवल्य परम पद कहते हैं, जहां पे मोक्ष प्राप्त जीव रहते हैं। वहां पे भगवत प्रेम नहीं है, और भगवत धाम में तो आनंद ही आनंद है। वहां भगवान है, भगवान के भक्त हैं, सेवाएं हैं और सब प्रकार की सुख सुविधाएं और आनंद है। तो कह रहे हैं इतना सब करने के बाद मिलेगा क्या? कैवल्य परम पद, बस यही। अब देखिए, जहां पे ज्ञान मार्ग का पूरा वर्णन करके रुकते हैं, भक्ति मार्ग का वर्णन वहीं से आरंभ करते हैं। कागभूषुंडी जी क्या कह रहे हैं? कहते हैं अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। ये ऐसा नहीं, बड़ा सरल नहीं है। संत पुराण निगम आगमबद्ध, और ये कोई झूठी चीज भी नहीं है। संतों ने, पुराणों ने, वेदों ने, आगम निगम शास्त्रों ने इसका वर्णन किया, ये है, और वहां पे जीव मुक्त होकर के जाता है। परंतु राम भजत सोई मुकुट गोसाई अनइच्छित आवै बरियाई। बरियाई अर्थात बलपूर्वक, नहीं मुझे आना ही है। जैसे कोई बच्चे होते हैं कि कहीं जाते रहो, नहीं मुझे आना ही है, जब रोने लगेंगे तो आप ले जाओगे, चलो ठीक है चलो साथ में, कोई बात नहीं। तो बरियाई आते हैं, मतलब बलपूर्वक आते नहीं मुझे चलना है, हट करके आते हैं। कह रहे हैं जिस कैवल्य परम पद को प्राप्त करने के लिए योगी इतने कठिन साधना से हो करके तब पहुंचता है, कहते हैं भजत समझ रहे हैं? भजत, ये वहां पे पहुंचने, भक्ति को प्राप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं, आरंभ करने की बात कर रहे हैं। चलत करत खात, अर्थात आरंभ करते ही, चलत मोहि चूड़ामन दिनी। चलत मोहि चूड़ामन दिनी में क्या है? जब वहां से मैं चल ही रहा था तब उन्होंने दिया। तो वैसे ही कह रहे हैं भजत, जैसे आप भजना आरंभ करोगे आपके खाते में लिखा जाता है कि आप परम पद को प्राप्त कर चुके हो। आप भगवत धाम को नहीं गए, परंतु आपको मुक्ति मिल चुकी है, ये पहले से ही आपको लिखा जाता है। इसे कह रहे हैं राम भजत सोई मुकुट गोसाई अनइच्छित आवै बरियाई। भक्त उसके लिए नहीं करता, जो भी भक्ति मार्ग में जाता है उसका कभी उद्देश्य नहीं कि मैं कैवल्य परम पद पाऊं, मैं मोक्ष को पाऊं। लेकिन कहते हैं उसको लिख दिया गया कि आप उसमें चलना आरंभ किए, उस दिन से ही आपको मुक्ति दे दी गई है, आप मुक्त हो चुके हो, उस पद को प्राप्त कर चुके हो। अर्थात अब आपको उसके ऊपर जाना है, आप वहां तक पहुंच चुके हो। उदाहरण क्या रहे हैं? जिम थल बिनु जल रह न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकई हरि भगत बिहाई। जैसे अगर स्थान न हो तो जल कभी नहीं रह सकता, जल को रखने के लिए स्थल की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही कह रहे हैं, कोई कितना भी करे मोक्ष उसको मिल ही जाता है। यदि भक्ति मार्ग पे चलोगे तो मोक्ष आपको दे दिया जाता है, बलपूर्वक साथ में खड़ी रहती है सेविका बन करके कि जब आप चाहें तब मुझे आप स्वीकार कर लेना, मैं आपके लिए उपलब्ध हूं, जब भी आपकी इच्छा हो आप मुक्ति ले सकते हैं। ये भक्ति मार्ग के आरंभ की बात है। आगे कहते हैं परंतु भक्त लोग क्या करते हैं? अस विचारी हरि भगत सयानी, अस विचारी मुक्ति निरादर भगति लुभाने, भगति करत बिनु जतन प्रयास,
रस विचार हरि भगत सियाने, मुक्ति निरादर भगत लुभाने। भगवान के जो भक्त हैं ये इस बात को जानते हैं कि मुक्ति क्या है और वो हमें अंततः क्या दे सकती है, इसलिए वो मुक्ति निरादर, मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। वो भक्ति के लोभ में ही भक्ति मार्ग में आगे जाते हैं। ऐसा नहीं कि अब कोई सोचे कि मुझे कैवल्य परम पद प्राप्त करना इसलिए मैं भक्ति मार्ग में, तो उसको कोई अच्छा नहीं मानेगा, उसको या छलिया मान सकते हैं कि कपटी है, इसलिए वो जो ज्ञान के मार्ग को छोड़ करके यहां दौड़कर आ रहा है। ऐसा नहीं, भक्ति मार्ग पर आए हैं तो भक्ति को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, प्रेम को पाने के लिए, सेवा को पाने के लिए। कह रहे वो जान करके फिर मुक्ति को कभी लेते नहीं, वे भगवान की भक्ति के ही लोभी बने रहते हैं, लुभाने उसकी ओर दौड़ते हैं। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृत मूल अविद्यानासा। भक्ति करते करते बिना प्रयास से ही संस्कृत मूल जो अविद्या है, ज्ञान प्रकट हो जाता है। यदि आप भक्तों के हृदय में देखोगे तो उसको हृदय में ज्ञान प्रकट रहता है, क्योंकि वो अपने को मानता नहीं, मानता भगवान को है। कोई चीज अपनी मानता नहीं, सब कुछ भगवान की मानता, बस यही ज्ञान है। मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। अविद्या क्या है? मैं और मेरा, मैं और मोर तोड़ते हैं माया, यही माया है, यही अविद्या। भक्त के लिए मैं मेरा नहीं रहता, मेरे भगवान है, मैं उनका हूं। दोनों चीजें उसकी हो गई, सब कुछ भगवान से लेना देना, सब कुछ भगवान का। मैं भी उनके लिए हूं, जो मेरा है वो भी उनके लिए, मैं उनका हूं, वो मेरे। तो यहां पे सब कुछ बदल जाता है, तो सब में भगवान को देखने लगता है, अपने में भी दूसरों में भी, और सबको भगवान का देखने लगता है। तो उसका मेरा तेरा, मैं और तू का जो भाव होता है वो बड़े सहज रूप से नष्ट हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं भगति करत बिनु जतन प्रयासा, उसको प्रयास करना नहीं पड़ता, बस स्वीकारना पड़ता है, मानना पड़ता है। जैसे किसी कन्या का विवाह हो जाए, बस उसको स्वीकार करना है कि ये मेरे पति हैं। यदि उसके पति की जो भी संपत्ति होगी, जो भी सुख होगा, जो भी भवन होगा, वो उसका है, केवल स्वीकार करने से। और स्वीकार न करें तो कोई बात नहीं है। तो भक्ति में स्वीकारने की बात है, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। ये स्वीकार कर लेने से उसकी जो अविद्या है वो नष्ट हो जाती है, उसमें प्रयास नहीं करना होता। संस्कृत मूल अविद्या, और अविद्या नष्ट हो जाती है। उदाहरण बहुत सुंदर देते हैं, ये चौपाई तो बड़ी अच्छी है। भोजन करिय त्रिपित हित लागी, जिमि सो असन पचवई जठरागी। हम जब भोजन करते हैं, सामान्यतः भोजन करिय त्रिपित हित लागी, अपनी तृप्ति के लिए करते हैं कि अच्छा लग रहा है, नहीं? लेकिन पचाता कौन है? पचाकर शक्ति कौन देता है? जिम सो असन पचवई जठरागी। पचाता कोई और है, पुष्टि कोई और देता है, लेकिन भोजन करता किस लिए? जीवा तृप्ति के लिए, आनंद लेती है। वैसे भक्ति मार्ग में जो भक्त होता है वो आनंद लेता है, भगवान के लिए उठ करके सुबह उनकी सेवा करता है, लेकिन उससे धीरे धीरे उसका ज्ञान जो है वो नष्ट हो रहा है, उसका जो ज्ञान है वो पुष्ट हो रहा है, वो अलग से प्रयास नहीं कर रहा है। जैसे भोजन करने वाला नहीं कि पचाता कि चीज इसके बाद पचेगा, ये ऐसे पचेगा, इसमें से चीज निकाल करके रक्त बनेगा, ये मज्जा बनेगा, ये मेद बनेगा, ये अस्थियां, ऐसा कुछ उसका नहीं होता, कोई और करता है। जो पाचन तंत्र है वो करता है। वैसे यहाँ पे भगवान की जो भक्ति है, जो भगवान है वो पाचन तंत्र है, और जो भक्ति करता है वो आनंद के लिए करता है, उसको बढ़िया लगता है। जैसे भजन गाने में कितना बढ़िया लगता है, भजन करने में कितना अच्छा लगता है, भगवान कथा सुनने में अच्छा लगता है। उनको भोग लगा करके 56 भोग और स्वयं आनंद लेने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन इससे हमारा अज्ञान नष्ट होता है। देखिए भगवान का प्रसाद जो है, यदि हम उसको प्रसाद भाव से ग्रहण करें, हमारा अज्ञान नष्ट हो जाता है, यदि भाव हमारा प्रसाद का हो। और प्रसाद जैसे विधि से हम उसको बनाएं, हमारे बनाने की जो विधि है प्रसाद के लिए हो, भोग के लिए हो, और भाव पूर्वक बने,
जो भगवान को प्रिय हो उसके अनुसार बने, मर्यादा के अनुसार बनाएं, भगवान को भोग लगाएं मर्यादा के अनुसार, और उसको उसी प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करें। इससे ही हमारी और इससे भी दोनों, जैसे आप चाहें, हमारी अज्ञानता नष्ट हो जाएगी केवल इतने करने से। कह रहे भोजन करिए तृप्त हित लागी। तृप्ति के लिए व्यक्ति भोजन करता है, लेकिन जठराग्नि पचा करके बाकी सब काम करती है। वैसे ही हम केवल भगवान की भक्ति को करते हैं। हमारे मल को जो हृदय में विराजमान है उसको दूर करना भगवान का काम होता है। काम वासनाओं को पचाकर जलाकर नष्ट कर देना ये भगवान का काम है, वे करते हैं। तो भक्ति मार्ग की ऐसी विशेषता है। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उरगारी, भजो राम पद पंकज रस सिद्धांत विचारे। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक, भजहि जीवते धन्य। तो भक्ति आरंभ कैसे होगी? जब इतनी सरल है, आरंभ कैसे होगी? भक्ति आरंभ होगी सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरी उर्गार, इस सिद्धांत से। भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। भक्ति में सेवा होती है, और सेवा में दो जन होते हैं, एक सेवक और एक सेव्य। सेवक अपने सेव्य की सेवा करता है। भगवान हमारे सेव्य हैं, हम उनके सेवक हैं, इससे हमें उनकी सेवा करनी है। भगवान की अर्चा विग्रह हमारे घर में, उनकी सेवा करें। संत के रूप में जो भगवान हैं उनकी सेवा करें। गुरु के रूप में जो भगवान है उनकी सेवा करें। दीन दुखियों के रूप में जो भगवान है उनकी सेवा करें। इस चराचर सृष्टि में के रूप में जो भगवान है उनकी सेवा करें। तो सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरीय उर्गार, अर्थात संसार के जो भी हम व्यवहार करें, हमारी उसमें कोई भोग बुद्धि ना हो। ये मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूं। इस रूप में मेरे भगवान ही विराजमान है, मैं उनके लिए कर रहा हूं। क्योंकि सतत सभी परिस्थितियों में उसे भगवान का ही दर्शन हो। सीए राम में सब जग जानी, गोस्वामी जी कहते हैं, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। वो तो स्थिति बड़ी ऊंची है, परंतु आरंभ घर में कम से कम अर्चा विग्रह से आरंभ करें। अपने परिवारजनों में, बड़ों में, माता पिता में भगवत भाव, गुरुजनों में भगवत भाव, संतों ब्राह्मणों में भगवत भाव, गौ माता में भगवत भाव। भगवत गीता में 10वें अध्याय में भगवान ने जिन विभूतियों का वर्णन किया, पीपल इत्यादि में भगवत भाव। धीरे धीरे उस भाव को हम बढ़ाएं तो सीए राम में उस भाव तक भी आ सकते हैं। परंतु सिद्धांत सब में एक ही है, सेवक सेव्य। मैं सेवक हूं, मैं सेव्य नहीं हूं, मैं सेवक हूं। और हमारे वैष्णव में तो सेवक से भी काम नहीं चलता, उसमें तो सेवकों के सेवक, दासानुदास, कि जो भगवान के सेवक हैं, हम उनके सेवक हैं। यदि आप देखें तो वैष्णव में हर व्यक्ति दासानुदास है। किसी के जो शिष्य हैं तो गुरु के भी तो कोई गुरु होंगे, उनके भी तो कोई गुरु होंगे, उनको भी तो कोई गुरु होंगे। इसीलिए आचार्य परंपरा को मानने की परंपरा है। आचार्य के बताए, पूर्वाचार्यों के बताए हुए जो मार्ग हैं उनका अनुपालन करने की परंपरा इसीलिए, जिससे आप दासानुदास भाव को स्वीकार कर सकें। क्योंकि उस भाव के बिना कभी भी भक्ति पुष्टि नहीं हो सकती, पच नहीं सकती। इसलिए जैसे ही गोस्वामी जी ने भक्ति का वर्णन आरंभ किया, पहले उससे मिलता क्या है और उसके सिद्धांत की बात कर दी है। भक्ति के प्रकार हजारों हो सकते हैं।
भक्ति देखने में अलग अलग दिख सकती है, परंतु सिद्धांत एक होना चाहिए, वह है सेवक सेव्य। सेवा भाव के बिना, सेवा भाव के सिद्धांत के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उरगारी। भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। भजहु राम रघुनायक, भजहु राम पद पंकज। रामचंद्र जी के चरण को भजे। अब कोई कहे कि हम और किसी को भजने लगे तो क्या होगा? नहीं, रामचंद्र जी के स्वभाव प्रभाव दोनों को देखकर भजिए। रामचंद्र जी का प्रभाव क्या है? जो चेतन कह जड़ करे, ये प्रभाव है। चेतन को जड़ करने की क्षमता जिसमें है, और जड़ ही करे चैतन्य। अब सोचिए, चलता फिरता इतना विशालकाय हाथी, ऐसी उसमें कौन सी चेतनता है जिसके चले जाने पर उसको उठाने के लिए ट्रक लगते हैं? नहीं तो खुद ही उठ करके दौड़ता भागता है। अंडे होते हैं, ऐसा लगता है कि निर्जीव है, लेकिन उसमें से चेतन पक्षी निकलता है। कौन कर सकता है? बाहर से यदि अंडे में जितनी चीजें होती हैं, आप केमिकल लाके कितना भी बना लो, परंतु उसमें चेतनता आप कभी नहीं प्रकट कर सकते। रोबोट आप भले बना लो, बोइंग 777 बना लीजिए, एयरबस 333 बना लीजिए, लेकिन एक मच्छर नहीं बना सकते। वो तो वही कर सकते हैं, ऐसा उनका प्रभाव है। से कह रहे हैं, जो चेतन का जड़ करे जड़ई करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजहि जीवते धन्य। ऐसे समर्थ हैं हमारे प्रभु, इसलिए उनका भजन कीजिए। जो उनका भजन करेंगे वही धन्यता को प्राप्त होंगे। अब सेवक सेव्य भाव हमने कहा कि सीए राम में। अब कोई कहे कि मैं तो गाय को छोड़ करके मैं अब कुतिया की सेवा करूंगा और दोनों का फल मैं एक ही मानता हूं, तो उनकी भावना को जैसी उनकी भावनाएं करें, परंतु शास्त्रों के अनुसार वो बात तो सही नहीं, दोनों का फल एक ही नहीं हो सकता। जब तक कि आपको गाय और कुतिया में एक ही तत्व न दिखे। क्या उस स्तर पर हैं हम कि जहां सांप हो और तोता हो, दोनों को हम साथ में गोद में लेकर बैठने की क्षमता रखते हो? हम दोनों में वही प्रभु को देखते हैं। उस स्तर पे आना और उस बात को करना, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए सेवक सेव्य भाव का हम तुरंत अपने मनमाना उपयोग न करें। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जो चेतन का जड़ करे जड़ई करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक जो हैं भजहि जीवते धन्य। उनके भजन से धन्यता मिलेगी, उनके भजन को भक्ति मानी जाएगी। आप मनमानी किसी की भजन करके भक्ति मत मानिए, कहने का भाव यहां पे ऐसा है। इसलिए नाम भी कहते हैं, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन्य। इस प्रकार भक्ति की महिमा आरंभ करते ही गोस्वामी कहते हैं कि ज्ञान मार्ग की जो परम सीमा है उसको प्राप्त किया जा सकता है भक्ति के आरंभ करने पर ही। चलिए आज की कथा को यहीं विराम करते हैं, आगे अगले सप्ताह में। श्री राम जय जय राम।